आइए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए मतलब क्या। कल दिन है शुक्रवार और इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। तो कल की एनालिसिस करने से पहले मैं लोगों के क्वेश्चन अभी कुछ देर में लूंगा। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। कल की एनालिसिस से पहले आज देखते हैं कि जो कल चीजें बताई गई थी, समझाई गई थी, या जो चीजें कल डिस्कस की गई थी, क्या उस हिसाब से आज मार्केट चला है। पहली बात तो ये देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर नजर डालेंगे, आएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी खोल के रखेंगे कि जिससे चीजों को एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट किया जा सके। सबसे पहली बात तो ये कि चीजों को कनेक्ट करना सीखिए एक दूसरे से इंटरनली। जब तक आप कनेक्शन नहीं खोजेंगे कि किस चीज का कहाँ पर जाके कनेक्शन बन रहा है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेड करना। ठीक है। तो कल जो लेवल दिए गए थे, अभी वो लेवल हटे हुए हैं चार्ट से। बट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी एक लेवल था कि जहां पर आपको बोला गया था कि यहाँ पर 22,600 के आसपास निफ्टी जाके रिजेक्ट हो सकता है, और मेरा ट्रेड आज इसी के आसपास का कटा है। और ये भी है आपका 22,775 67, जो भी आप मान सकते हो, इसको रख लीजिए। अब अगर डे चार्ट पे आएंगे तो डे चार्ट पे अब मुझे 20 की मूविंग एवरेज मार्क करने की जरूरत नहीं है। 20 की मूविंग एवरेज अगर मार्क करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि 20 की मूविंग एवरेज से मार्केट निकल गया ऊपर। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसलिए इसको मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस इंपॉर्टेंट एरिया के पास एक और इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है, जो था ये ये इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। नो टिप्स, नो ट्रिक्स, ओनली नॉलेज। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में। 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप देखोगे यहां पर गैप निकल के आ रहा है। गैप कहाँ निकल के आ रहा है, देखिए, ये वाला गैप, यही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप इसको अलाइन करने की कोशिश करोगे तो ये आपका इस तरीके से अलाइन होगा। एक अलाइनमेंट इसकी ये हो जाएगी, यही होगा अलाइन, है ना। ये गैप मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि ये गैप है, गैप है, गैप है। जब तक ये गैप भरेगा नहीं, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। और इस गैप को भरने के लिए मार्केट को जरूरत होगी सुपर वॉल्यूम, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर वॉलेटिलिटी की, जो आज के दिन आपको इस कैंडल में देखने को मिला है। मैंने आपको टेलीग्राम पे 22,300 का सी भी अपडेट किया था, और मैंने आपको बोल दिया था कि भैया यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है निफ्टी की। थोड़ा सा ये एनालिसिस लंबी होगी, समझाना भी पड़ेगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा था, है ना जी। मैं आपको बोलूं तो ये वाली जगह। अच्छा, मैं भी इसको आज की ट्रेडिंग को लेके मैं भी सस्पिशन में था कि क्या आज ये गैप क्लियर होगा। अब ये गैप क्लियर हो गया, अब इस गैप को हटा देते हैं। तो ये हो गया आज का गैप। अब सेम आ जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी वही हाल चाल थे। हाल चाल वही क्या थे, आप थोड़ा सा अगर बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट लगाओगे तो आपको हाल चाल बैंक निफ्टी का दिख जाएगा। ये वाला गैप देखिए, मैं मार्क कर रहा हूं चार्ट पर। ये वाला गैप देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा कि आगे हम लोग किस तरीके से अपनी पॉलिसी बनाएंगे ट्रेड करने की। अब देखिए, यहाँ पर भी सुपर कैंडल, दो सुपर कैंडलें बनी है। हैवी स्ट्रेंथ, हैवी मोमेंटम, हैवी वॉल्यूम एंड गैप फिल्ड। तो ये दो चीजें अब आपको समझ में आ गई। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। एकदम फ्रेश लेवल अप बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट में। फ्रेश लेवल क्यों बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गैप फिल हो गया। अब इस गैप का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू हो गया ये गैप। अब डे चार्ट पे आपके पास ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा। डे चार्ट पे जो आपको मोटा मोटा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ये लेवल निकल के आएगा। सर, क्वेश्चन सबसे बाद में लूंगा, क्वेश्चंस नोट करके रखिए, क्वेश्चन सबसे बाद में लूंगा, ठीक है जी। ये ये दो लेवल अब आपके निफ्टी पर निकल के आ गए। लेवल कौन से होंगे, अगर आप मार्किंग करना चाहे लेवल की, मार्क करते चलिए अपने चार्ट पे। 22,300, 22,300,
55 और ये आपका हो गया 22,776। ये दो लेवल आपके चार्ट पे मार्क हो जाएंगे। ठीक है जनाब। तो ये रेंज अब आपको समझ में आ गई कि ये रेंज किस तरीके से काम करेगी। सिंपल सिंपल ये रेंज अब किस तरीके से काम करेगी। ठीक है जी। वॉइस आ रही है आप लोगों को? कंफर्म कीजिए वॉइस आ रही है। मैं मैसेज खोल रहा हूं, जरा कंफर्म कीजिएगा वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। सेंड देयर चैट मैसेज मैंने खोल दिया, बताइएगा जरा वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। वॉइस आ रही होगी। कंफर्म कीजिएगा। तो ये चीज हो गई। अपने आप को म्यूट पर रखिएगा। मैं ये भी खोल रहा हूँ, क्या कहते हैं आपका माइक्रोफोन भी मैं खोल रहा हूँ। अब बताइए वॉइस आ रही है कि नहीं? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? जी ठीक है। क्वेश्चन सबसे बाद में लेंगे, क्वेश्चन सबसे बाद में लेंगे। प्लीज माइक ऑफ करके रखिएगा, माइक ऑफ करके रखिए। ठीक है। तो ये दो लेवल बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में ये दो लेवल निकल के आए आपके चार्ट पे, मार्क है ये दो लेवल। अब जाके देखिए, अब देखेंगे कि 1 घंटे पर क्या लेवल में इस कुछ बन रहा है क्या, इन दो लेवल्स में कुछ बन रहा है क्या। तो हाँ जी, यहां पर एक जो बन रहा है ये 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। दूसरा लेवल जो बन रहा है ये ऑल टाइम हाई है, नियर अबाउट 22,775 का हाई है। तो ये चीज हो गई। अब 1 घंटे के चार्ट पे ऐसा कुछ आपको सिनेरियो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग पोजिशनली या स्टोन एज में बेयरिश तभी होंगे जब ये लेवल निकलेगा 22,450 का। 22,450 के अगर नीचे मार्केट अगर ट्रेवल करना शुरू करता है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे नीचे की तरफ, इसके पहले नहीं जाएंगे अब। और स्टोन एज प्रॉपर प्रॉफिट में है अगर किसी ने बनाया होगा सोच समझ के। तो अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे लेवल ड्रॉ करेंगे कि भैया अब मार्केट में क्या, अब क्या। तो आज का जो हाई लगा है, आप देखोगे, थोड़ा सा चार्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज का जो हाई लगा है यहां पर लगा है, इसी 200 की मूविंग एवरेज के पास ये हाई है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी 200 की मूविंग एवरेज के पास ही आज का हाई है पिछला। अब मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया, मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया, इस लेवल को इसलिए मार्क किया गया था क्योंकि ये 200 दिन का एवरेज है जो टूटा था नीचे। अब मार्केट इसी 200 दिन के, अब आप कहोगे कि भैया 200 दिन का एवरेज यहाँ पे टूटा था तो मार्केट तो यहाँ पर ऊपर आया है, बट आप यहाँ पर क्यों मार्क कर रहे हो। तो एवरेज परसेंटाइल जो है वो इसी के नजदीक है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एक रेंज का भी यहाँ पे क्रिएशन हुआ है, और एक रेंज का क्रिएशन यहां पर भी हुआ है। तो क्या हो गया, 22,550 आपके लिए एक डू और डाई लेवल का काम करेगा। तो कल के दिन लेवल क्या निकल के आए, कल के दिन लेवल ये निकल के आए भैया कि अगर 22,550 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा ये, हमारा जो अगला टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका ये 22,695, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 22,700, और फिर उसके बाद बनेगा 22,770, 80, 90 या 23,000। ये ऊपर के तरफ के लेवल हो गए। तो ऊपर की तरफ के आपके कौन कौन से लेवल निकल के आए, पहला लेवल निकल के आया, हम लोग बाई में तभी होंगे जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा। उसके बाद हम अगला लेवल पकड़ेंगे 22,697 या 22,700, देन 22,770, 80, 90, 100 जो भी ऊपर चला जाए वो मार्केट की इच्छा है। 15 मिनट में डाउन की तरफ हम कब जाएंगे, 15 मिनट में डाउन की तरफ हम कब जाएंगे, 15 मिनट में हम प्रॉपरली डाउन की तरफ जाएंगे जब ये लेवल टूटेगा 22,355 का, तब हम डाउन की तरफ सोचेंगे। हाँ, यहां पर छोटे छोटे ट्रेड आपके लिए निकल सकते हैं कि अगर ये 20 की, अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक 20 है, एक 50 है, एक 200 है।
यहाँ पर तीन चीजें हैं, तो मार्केट को इसके नीचे लगभग जाना थोड़ा सा मुझे अब असंभव लग रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में बोला था कि मार्केट जो है मंगलवार और बुधवार को कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा मार्केट करेगा बृहस्पतिवार को। बैंक निफ्टी के दिन जब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ये क्यों नहीं हुआ, आज ही के दिन क्यों नहीं हुआ? और मैं आपको पिछले 4 दिन से बोल रहा हूं कि मार्केट मंथली एक्सपायरी के दिन ही रन देगा, चाहे नीचे का दे चाहे ऊपर का दे। मैंने ये बात क्लियरली बोली थी, मैंने ये बात क्लियरली बोली थी कि 70% से 80% का पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे, बाकी 30% में जो भी हो जाए मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मैं जब भी खोजूंगा ट्रेड मैं ऊपर की ही तरफ खोजूंगा। वो मार्केट ने आज करके दिखा दिया, तो मैं नीचे की तरफ नहीं हूं। मैं मार्केट को यहां से बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, इस वाले लेवल से मैं बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, इस वाले लेवल से बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, इस वाले लेवल से बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। और अगर इन दो लेवल को अगर मैं मर्ज कर दूं, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं इन दो लेवल को मर्ज कर दूं, माइक ऑफ कर दीजिए, अगर मैं इन दो लेवल को मर्ज कर दूं तो एक ये रेंज निकल के आ रही है 22,300 से लेके 22,350 से, आपका एक तरीके से डेंस जोन का काम करेगा। 22,300 से 22,350। अब मार्केट यहां से किस तरीके से पलट सकता है? मार्केट यहां से ही पलट सकता है, मार्केट यहां से ही पलट सकता है, मार्केट यहां से ही पलट सकता है, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत निगेटिविटी देखने को मिलती है तब। अगर निगेटिविटी नहीं देखने को मिलती है तो मार्केट नहीं पलटेगा, तो मार्केट नहीं पलटेगा, है ना मान्यवर? तो मेरे ख्याल से आपको निफ्टी का हिसाब किताब समझ में आ गया। अब आइए आते हैं बैंक निफ्टी पे, क्वेश्चंस नोट करके रखिएगा, क्वेश्चंस बाद में लूंगा। अब आ जाइए बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे। बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे सिंपल सिंपल 20 की मूविंग एवरेज को मार्क कर लीजिए, क्योंकि यही मेन है मार्केट में, स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्केट का। और एक आपका हाई मार्क कर लीजिए, यहाँ पे हाई जो आपका है नियर अबाउट 49,000 के आसपास का है, 49,000 को आप मार्क कर लो बस। एक रेंज ये निकल के आएगी बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे। क्या ये रेंज 1 घंटे पे कितनी वैलिडिटी दिखा रही है? तो 1 घंटे पे इसकी वैलिडिटी फुल है, ठीक है जी। 30 मिनट के चार्ट पे ऐसा कोई अगर इसमें रिपरकशन टाइप का निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी देख लीजिए। नहीं जी, 30 मिनट पे एकदम फर्स्ट क्लास है। देख लीजिए मार्केट का एवरेज परसेंटाइल फ्लूइड ट्रेड के थ्रू यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। अब 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे मोटा मोटा देखोगे, ये भी गैप अप है, ये भी गैप अप है, नहीं ये नहीं लेंगे, फिर ये नहीं लेंगे। 1 घंटे पे क्या बोल रहा है ये? ओके, ये गैप एनालिसिस मैंने आपको कर दिया। अब सीधे 15 मिनट पे आ जाओ, क्योंकि 15 मिनट ही काम करेगा लेवल को निकालने की उसमें, ठीक है जी, सुंदर। तो अब मार्केट में थोड़ा सा ये देखने की कोशिश कीजिए कि एक रेंज यहां पर एक बन रही, एक रेंज यहां पर जो बन रही है इसको आप यहां से पकड़ के यहां तक ऐसे कर दो, एक रेंज आपकी ये बन गई। ये जो रेंज बन रही है आपकी 48,626 चार्ट पे मार्क करते हैं, या एक लाइन यहां पर मैं खींच देता हूं तो मार्किंग आसान हो जाएगी आपके लिए। ये अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो कल मार्केट अगर हमको 48,650 के ऊपर मिलेगा तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगला टारगेट क्या बनाएंगे? अगला टारगेट बनाएंगे ये 48,795। यहां से नियर अबाउट ये वाली जो रेंज आपको मिलेगी, ये वाली जो रेंज मिलेगी ये 100 से 150 पॉइंट की रेंज मिलेगी। और देन आफ्टर उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके लिए, यहां के लिए 49,000 PSY लेवल, और यहाँ पे जाके अपना ट्रेड खत्म कर देंगे। उसके बाद मार्केट 4,000 पॉइंट ऊपर चल जाए, कोई मतलब नहीं रखने का, और अगर मतलब रखने का तो उसको ट्रेल करने का, है ना जी। ये हो गया। देखिए जो आपको एनालिसिस जो प्रोवाइड की जाती है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन को सामने रखकर प्रोवाइड की जाती है। एनालिसिस कोई भी प्रोवाइड कर रहा है उसमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन को मान के चला जाता है, लेकिन हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन की स्थिति में वो एनालिसिस बदल सकती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों से बोल ही दिया था कि मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैट ही ओपन, फ्लैट ही ओपन हो, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, हल्का फुल्का निफ्टी में और विद इन द बैंक निफ्टी एज वेल। तो वो सब भी सारी चीजें हैं। तो
इन सब बातों को, टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ कब जाएंगे? नीचे की तरफ तभी जाएंगे अगर मार्केट 20 और 50 के, जब तक 50 के नीचे नहीं उतरता है मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे, तब तक नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। आपको ही मालूम है नीचे की तरफ ट्रेड नहीं है। अगर 50 के नीचे उतरता है मार्केट, तो फिर हम लोग जाएंगे 47,900 वाले लेवल पे। 47,900 का लेवल आपका यही है। और यहाँ पर भी एक डेंस जोन का क्रिएशन हो रहा है। डेंस जोन आप लोगों को पता होगा, डेंस जोन आपका ये रहा। यहाँ पर भी एक डेंस जोन का क्रिएशन हो रहा है जो 47,750 से लेके 47,900 का है। नियर अबाउट 200 पॉइंट का यहाँ पे आपका डी जोन बना पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और आप देख रहे हो आरएसआई ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं, क्या देखते हैं? ओपन इंटरेस्ट। ये था बैंक निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। मैंने आपको लाइव में रहते रहते मैंने आप लोगों को एक पोस्ट किया था, ये वाला निफ्टी में 22,500 पे ओपन इंटरेस्ट देखिए। कॉल राइटर का ज्यादा था, पुट राइटर का कम था। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आई है, अब देखिए 22,500 पीछे हो गया है। यहां पर भी 22,550 पर भी पुट राइटर आ चुके हैं और 22,600 भी पुट राइटर आ चुके हैं। सॉरी, निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो 22,570 पे मार्केट करा है और 22,600 पे पुट राइटर है। इसका मतलब क्या कि कल भी मार्केट ऊपर खुल के हो सकता है साइडवेज हो जाए, लेकिन रहेगा 600 के ऊपर ही। मोस्ट प्रोबेबली 60-70%, 80% की संभावना यही है। अगर इस समय अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी पकड़ के चलेंगे तो एवरीथिंग इज फाइन, और कल भी नियर अबाउट आपकी फ्लैट ही ओपनिंग है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो तेजड़िए जो है आपका खींच के रखे हैं 48,000 का लेवल। सॉरी, मैंने निफ्टी पे मैंने आपको पीसीआर नहीं बताया, वो भी देख लीजिए। पीसीआर पीसीआर आप देख लो 0.97। पीसीआर आपका फ्लैट टू पॉजिटिव है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी ये बोल रहा है कि 48,000 पे तेजड़िए पूरे बैठे हुए, मतलब ये पुट राइटर। पीसीआर ओके है, ओके शोके है। पीसीआर देखने की जरूरत नहीं है। अब 48,500 पे पुट राइटर लोग आ चुका है, अभी इसका डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 48,500 आपका चार्ट कहाँ पर है? 48,500 यही है, जहां पर ये ग्रीन वाली छोटी सी कैंडल बनी हुई, यही है 48,500। ठीक है जी, ये लेवल आपका हो गया। उसके बाद तेजड़िए मंदड़िए कहाँ पे आपके जा रहे हैं? मंदड़िए मतलब कॉल राइटर, ये है आपके कॉल राइटर मतलब सेलर। ठीक है, 49,000 को घेर रहे हैं। 49,000 कहाँ है? जो आपका आने वाले टाइम में टारगेट होगा, यही है 49,000, ये वाला, ये 49,000। तो अब मार्केट में पता क्या चल रहा है? मार्केट में ये पता चल रहा है कि जितनी भी स्ट्रेडस स्ट्रैंगल और पिरामिड जो भी बनता है, ये इस लेवल के नीचे बना है, इस लेवल के नीचे सेल है और इस लेवल के ऊपर सेल है। इसको बना के लिया गया है और एक्चुअली इसमें विक्स को न्यूट्रल कर दिया गया है। एक्चुअली जो है इसमें विक्स को न्यूट्रल कर दिया गया है, समझिएगा बात को। और जो विक्स को न्यूट्रल कर दिया गया उसकी वजह से प्रीमियम थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा। हालांकि इस टाइम सेलर के लिए ज्यादा कुछ है नहीं करने को मार्केट को, लेकिन अब मिल जाएगा। वेनेवर मार्केट गोइंग टू 49,000, तो वहां से सेलर एक्टिवेट होगा और यहाँ से पूरा धक्का देने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉल राइटर वहां पे जाके घेर रहा है। एक तो यहाँ पर घेर रहा है और एक यहाँ पे घेर, पुट राइटर यहाँ पे घेर रहा है, कॉल राइटर यहाँ पे घेर रहा है। तो ये बात क्लियर फंडा निकल के आया। तो ये था ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। ठीक है, अब अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लोज करेंगे। सर जय हिंद सर। रजनीश जी। सर, निफ्टी में 15 मिनट और 1 आवर में बीबी ट्रैप बना है, तो क्या एक्टिव होगा? निफ्टी में 15 मिनट हुआ? हाँ जी, बीबी ट्रैप कहाँ बना है निफ्टी में 1 आवर में? 1 आवर में कहाँ बीबी ट्रैप बना है? ये बीबी ट्रैप इनवैलिड होगा सर। बीबी ट्रैप तो हमेशा मॉर्निंग में देखा जाता है, ये इनवैलिड होगा, है ना रजनीश जी? लाइव मार्केट में जो बनेगा वो इनवैलिड रहेगा ना। मेनली बीबी ट्रैप को सवेरे वाले ट्रेड में देखा जाता है। सवेरे मतलब जो आपका 9:15 बजे जो कैंडल खुलती है ना, मेनली बीबी ट्रैप को वहां पे एक। हाँ जी दीपक सर, पहला कैंडल ही देखते हैं ना, पहला कैंडल ही देखेंगे ड्यूरिंग द ट्रेड। जैसे आज आपने देखा कि 22,300 के कॉल ऑप्शन में
22,300 के कॉल ऑप्शन में ट्रैप बन चुका था, इसीलिए मैं वहां से निकल के भगा। तो वो ट्रैप उसको थोड़ा सा डाउन करता, लेकिन अगर मार्केट में और तेजी आती तो वो ऊपर ही जाता। इसीलिए ट्रैप को हमेशा कंसाइज करेंगे आपका ट्रेडिंग डे की फर्स्ट कैंडल पे, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 30 मिनट का हो, चाहे 1 घंटा का हो। ठीक है जी। ठीक सर। इसके रिगार्डिंग और किसी का कोई क्वेश्चन निफ्टी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग? एनी क्वेश्चन निफ्टी बैंक निफ्टी? चलिए कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये थी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी टाइप का अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा, अगर मान लीजिए बात दिमाग में आता है तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, लेवल्स को नोट कर लीजिए। कल कूदने की कोशिश कम कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज आप लोग का ठीक ठाक प्रॉफिट बना ही हुआ होगा भगवान की दया से। तो कल कूदने की आशंका कम रखिएगा। लेवल पे मिलेगा मार्केट तभी कूदेंगे, नहीं तो नहीं कूदेंगे। बाकी अपना कैश की डिस्कशन करेंगे। अभी तो कल का प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल ही लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, फिर बताया जाएगा, है ना जी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।